Good evening, everybody. It's Friday and it's 10 o'clock. Dot on time. Yes, your storyteller, शिफाली चोपड़ा. Well, हमें इंतज़ार है कि कोई आ जाए और कुछ movement होए, like a thumbs up, at least telling me that yes, somebody is watching me out there. So I'm just waiting. वेल मेरा ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग रहा एंड आई एम श्योर आप लोगों का भी अच्छा रहा होगा बिकॉज या नॉट बैड व्हेन आई थिंक अबाउट इट नॉट बैड येस आई होप आप लोगों का भी वीक अच्छा रहा होगा एंड वेल द वीकेंड इज जस्ट आ गया वीकेंड सैटरडे संडे इज राइट हियर so I'm sure you must be all looking forward to at least psychologically tell yourself, yes, it's weekend and we're going to relax. I don't know, I'm sure a lot of people have gone back to work, but please stay safe. It's very important for everybody to stay safe. Yeah? तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें इशारा मिले कि हाँ भाई हम लाइव हैं. ऐसा है कि कभी कभी पता नहीं चलता भाई हमने तो बोलना शुरू कर दिया कि कोई सुन भी रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है. तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ ये जानने के लिए कि कोई उस तरह मुझे सुन पा रहा है. सो कुछ इशारा कर दीजिए. यस, आई सॉ द इशारा, बिल्कुल नज़र आ गया. ओ हेलो Poonam auntie, how lovely, nice to see you. That's a nice happy wave from me to you. Sehdev Sharma is watching us. Fantastic. आज मेरे पास अलग टाइप की कहानी है. वेल हमेशा अलग ही कहानियाँ होती हैं, बट मेरा कहना ये है कि हम लोग ऐसा क्यों हैं, एक चीज़ कहते हैं परम सत्य. हाँ, when we are born it's a reality, when we die that's also a reality. कोई ऐसा नहीं होता कि पूरा मतलब कभी जाए ही ना, ऐसा तो कहीं नहीं होता. people have expiry date, just like products we have expiry date. The only thing that we are sure is we will die. और यही एक सत्य है जिससे हम सब कहीं ना कहीं भागते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड. अभी वो श्राद्ध हो रहे थे, कल तक श्राद्ध थे. सो मेरे दिमाग में ये बात आई कि हम क्या क्या करते हैं बाबा रे. वाई डू वी स्टार्ट टू सेलिब्रेट पीपल? वाई आफ्टर दे डाई? वाई? बहुत अजीब दास्तां है. चलो ये इसके बारे में तो मैं आगे अभी बात कर ही रही हूँ, मगर हाँ एक छोटी सी फनी स्टोरी पहले आपको सुनाती हूँ. बहुत साल पहले रिवाइंड मोड में जाऊँगी. अबाउट 21 years ago when I came to India, तो मुझे किसी ने बोला कि भाई आज माता जी का श्राद्ध है, तो आप सामने वाले घर में पूड़ी हलवा छोले आलू खाने के लिए आ जाना लंच टाइम पे. तो मैंने कहा अरे वाह. मैंने कहा आपको बहुत 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 मुबारक हो श्राद्ध की. एंड वो कुछ देर मुझे जैप करके देखते रहे. उन्होंने कहा श्राद्ध की मुबारक थोड़ी ना देते हैं, तुमको नहीं मालूम कि लोग मर जाते हैं तो श्राद्ध होता है. ये मरने वाला कुछ होता है सेलिब्रेशन. आई मीन आई सेड आई एम सो सॉरी. मैंने कहा भाई बाबा गलती हो गई मुझसे. एक्चुअली मैंने कहा मैंने कभी श्राद्ध सुना नहीं था वर्ड. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड श्राद्ध. तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे. मैं बहुत इनोसेंटली मैंने बोल दिया. मैंने कहा ऐसा है ना, हमारे घर में कोई मरा ही नहीं तो मुझे मालूम ही नहीं है. माई ग्रैंड पेरेंट्स वर लिविंग, माई everybody was around. So मैंने बोला, मैंने कहा आई एम सॉरी बट हमारे यहाँ कोई मरा नहीं है तो मुझे नहीं मालूम. मैंने कहा मगर आपने पूड़ी हलवा आलू अच्छी अच्छी चीज़ों के नाम लिए तो मुझे तो सेलिब्रेशन नहीं लगा, तो मैंने आपको मुबारक दे दी. एनी हाउ इट बिकेम अ बिग जोक इन द फैमिली.
दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि भाई श्राद्ध होता क्या है. मगर एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, I mean, why should we celebrate people when they die? Why can't we celebrate them while they are around? When they are with us? मैं कई बार लोगों को देखती हूँ कि चाहे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ या बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, रिश्ता पता है ना, तो मगर ऐसा हो जाता है कई बार पेरेंट्स उनको हग नहीं करते या प्यार बोलते नहीं है दैट आई लव यू, आई केयर. उसी तरह बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं बोलते आई लव यू, आई केयर. और एक ज़माने में तो जेन्युइनली कोई किसी को जाके, मतलब एक हमारी फैमिली बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक. वी आर वेरी हगी पीपल. we Chopras are known for this. I can tell you, anybody who is Chopra will be like dot on, bang on. हमें आते जाते ज़रा हग करने की आदत है. मतलब ऑफिस जा रहे हैं तो हग करके जाएंगे, ऑफिस से आए हैं तो हग सबसे पहले आगे करेंगे. वी हैव टू हग यू, जैसे पता नहीं जन्मों के बाद मिल रहे हैं. बट अदरवाइज ऐसी लोग थोड़े कंजूस होते हैं इन सब चीज़ों को लेके. मेरा मानना ये है कि जो अच्छी चीज़ें लोगों के बारे में कहनी है, यू माइट एज वेल से इट व्हेन दे आर अराउंड. अच्छा बोलो. हम जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, जब अगर हमने किसी की गलती निकालनी हो, हम कैसे फट से निकाल देते हैं, अरे ये तुमने काम सही नहीं किया, ये तो तुम्हें आया ही नहीं करना. जैसे हम गलती निकाल सकते हैं उसी तरह तारीफ भी तो कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. मेरी एक कुक है, अभी भी है, तो कांति ताई. तो जब वो खाना बनाती हैं तो खाना तो रोज़ ही बनता है, दिन में 2-3 बार तो घर में बनता ही है खाना. बट मेरी आदत शुरू से ऐसी रही कि जब कुछ अच्छा बनाएंगी तो मैं तारीफ़ करूँगी. मैं कहूँगी अरे आज तो, चाहे वो दाल चावल ही क्यों ना हो, मैं कहूँगी अरे भाई आज तो दाल में जो छौंका लगा था ना वो इतना फैब्युलस था, मज़ा ही आ गया. और उनको इतनी आदत है मेरी कुछ ना कुछ कहने की, तो जब मैं उनकी गलती निकालती हूँ ना कि आज ना मज़ा नहीं आया, आज कुछ खाने में कमी रह गई थी, तो वो सुन लेती हैं, उन्हें बुरा नहीं लगता. क्योंकि जब तारीफ़ का टाइम होता है तो मैं तारीफ़ भी करती हूँ, और जब गलती निकालती हूँ तो मैं जब बोलती हूँ उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमेशा मैंने एक्सप्रेस किया है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस टू पीपल व्हेन दे आर अराउंड यू, rather than complain later. What's the point? बात करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी. जब लोग होते हैं आपके पास आस पास, हम उनको वो सब नहीं कहते जो हमें कहना चाहिए to make them feel special. We don't do that. We don't get them flowers. We don't want to celebrate their happiness. You know, those little moments with happiness together. पता नहीं हम लोग अजीब हैं. जब लोग मर जाते हैं उसके बाद उनके बड़े बड़े फोटोग्राफ्स करवा के उसके बाद उसमें फूल चढ़ाते हैं, और कुछ नहीं, एवरी सेकंड डे नए फूल भी मंगवा लेंगे और कैंडल्स लगाएंगे. और जब उनके बर्थडेज या एनिवर्सरीज आती हैं तो अरे उनको ये बहुत पसंद था, वो ये बहुत खाते थे, वो होते तो आज हम ये बनाते. चाहे उनके जीते जी आप ये सब नहीं कर रहे थे. मैं बहुत लोगों को ये देखती हूँ कि दे डू नॉट डू थिंग्स फॉर अदर्स व्हेन दे आर अराउंड. जब वो चले जाते हैं आपको उनकी आदतें, आपको उनकी अच्छाइयाँ, आपको उनकी बातें, आपको उनका हर चीज़ याद आता है. अगर आपने उनको थोड़ा, मैं कहती हूँ हाफ ऑफ व्हाट यू आर डूइंग आफ्टर दे आर गॉन, if that's what you will do, invest into, I think you will have such beautiful living moments with people that matter to you. That is the beauty of any relationship. चाहे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वो महसूस करें, tell them I love you. If not every day, at least few times in a week. Tell them they matter. And not just randomly. It has to be like attached to something. I love the way माँ you make this. आप जैसा कोई नहीं बना सकता. उनको वो सुनने दीजिए. पापा you are always going to be my superhero. Let him hear that.
hug him if you want to, please do that. हम पता नहीं, शायद हम सोचते हैं हम बड़े हो गए हैं, या बड़ों को लगता है कि अब ये बच्चे नहीं रहे, तो शायद एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं खिंचाव है. लव देम वाइल दे आर देयर. जब ऊपर चले जाएंगे वो थोड़ी ना देखेंगे कि आपने उनके जाने के बाद क्या क्या किया. उसी तरह कई बार ज़िंदगी में आपके रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं, मगर आप कभी उनको बोलते नहीं हो कि आप उनके लिए ख़ास हो. नहीं बोलते, आप अपने मन में ही रखते हैं. उसे मन में रख के क्या फ़ायदा. जब कोई रिश्ता दूर चला जाता है, उसके बारे में सोचने का फिर क्या फ़ायदा. लव देम वाइल दे आर देयर. बिल्कुल, love them while they are there. It's very important to say it, and it doesn't have to be something, like something, कोई बड़ी बात आपने नहीं करनी उनको बताने के लिए कि भाई मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ. छोटी छोटी चीज़ें. कभी आपके गार्डन में से एक फ्लावर ही ला के दे दीजिए और बोलें यू आर स्पेशल. मुझे एक छोटी सी 2 लाइनें याद आ रही हैं. एक गाना मुझे बहुत पसंद है. गाती तो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, फिर भी गुनगुनाती हूँ. तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ. ऐसा वाला जो फीलिंग है ना, टेल देम व्हाइल दे आर देयर, अराउंड यू, लिविंग विद यू. Do not wait for people to leave you in a relationship. Do not wait for people to die. That's the worst thing. फिर आपके मन में एक खालीपन सा रह जाता है. और खालीपन कैसा कि काश मैंने उनको कह दिया होता. काश एक बार मैं वो कस के जप्फी मार लेती. एक बार. Last one time I could tell my mom. One time I could tell my child. वो कसक रह जाती है. और मैं सच बताऊं, हम सब में वो होता है, चाहे कोई माने या ना माने. हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ख़ास होता ही है. और वो वेट करता है कि यार ये मुझसे दो मिनट बात कर ले, मुस्कुरा के कुछ वो बात कह दे जिससे मैं स्पेशल फील करूं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वॉन्ट्स टू फील स्पेशल. ऐसा कोई नहीं है, बोलते कोई नहीं है. कई बार लोग कोकोनट के जैसे होते हैं, बाहर से कड़क, अंदर से एकदम सॉफ्ट. दुनिया को नहीं दिखाएंगे कि हम सॉफ्ट हैं, क्योंकि ईगो है भाई, क्यों दिखाएंगे. मगर अंदर से वो भी चाहते हैं कि हमको भी एक्सेप्टेंस मिले, कहीं ना कहीं से एक्सेप्टेंस मिले. एक कहानी मुझे यहाँ याद आ रही है. एक हमारे दोस्त हैं, पोएट हैं. तो उनकी अपने फादर के साथ कभी बनती नहीं थी. कुछ ना कुछ लगा ही रहता था. झिक होता है ना व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, तो अपने फादर के अगेंस्ट उनके मन में कुछ था कि यार मे बी माई फादर इज नॉट लाइक द परफेक्ट फादर. He should have done this for me and he should have done that for me. And there are certain things I just don't like about my dad. उनके दिमाग में खिज थी. छोटे ही थे तो अपनी मनमानी करने लग गए. स्कूल कॉलेज आगे ज़िंदगी निकल गई. जैसे जैसे खुद बड़े हुए तो उनको लगा कि oh my God, suddenly one day he just looked at his father and he realized my father is getting old. And he was. We all age, right? We all age. As I said शुरू में ही, सबका एक्सपायरी डेट होता है. So, and suddenly he just thought about it. He said, यार, I have been so difficult with my dad. But अब ईगो आ गया. और ईगो आ गया तो बस फिर सब खत्म. जहाँ ईगो आ जाता है वहाँ तो रिश्ता वैसे ही ख़त्म हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों में अंकल बीमार हुए और वो ऊपर की तरफ चले गए. जो मैं अभी बात कर रही थी कि भाई लोग
मर जाते हैं, चले जाते हैं, तब वो बहुत रोया, बहुत रोया, इतना रोया, इतना रोया, और रोते रोते उसे लगा कि यार ये गलती कर दी मैंने. I never really hugged my dad. I never did while my dad was around. I never told him that I love you, father. I was always expecting my dad to be like a superman. Always. But वो तो एक आम आदमी निकले. मगर अगर सच पूछूं तो आज मैं भी तो एक आम आदमी हूँ. उस दिन उसको रियलाइज हुआ. And it was too late. After his dad had gone, he realized. He says, मैं जो गलतियाँ अपने फादर में सोचता था हैं, आज वही गलतियाँ मैं कर रहा हूँ. सेम चीज़ें मेरे में हैं, वो कमियाँ मेरे में हैं. कई बार मैं अपने आप को जब आईने में देखता हूँ तो सच में लगता है जैसे मैं अपने फादर की परछाई देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अंश हूँ. कई चीज़ें जो हमारे में हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे में आ जाती हैं ऑटोमेटिक. और उस टाइम उसको रियलाइज़ हुआ, ओ माई गॉड, आई एम जस्ट लाइक माई डैड. I felt my dad was not a superman. Today my kids also feel the same. I'm not a superman. I'm just a man. एक आम इंसान हूँ मैं. मेरे अपने सपनों का गला घोट के मैं अपने बच्चों को देखता हूँ. मगर वो बॉन्ड मिसिंग था. That bond was missing. That's why he never said, I love you, Papa. I love you, Dad. I love you, Baba. He never said anything. और जब वो फूट फूट के रो रहा था, उस टाइम अगर उसको कोई आके बोलता ना, बता तेरी क्या ख्वाहिश है, वो यही चाहता था. एक बार ही कैसे भी करके माई फादर शुड जस्ट गेट अप एंड आई वांट टू हग हिम एंड टेल हिम, पापा आई लव यू. सच इज लाइफ. सच इज लाइफ. लोग निकल जाते हैं, चले जाते हैं, कई दुनिया छोड़ देते हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी छोड़ देते हैं. उन सब से पहले गिव देम फ्लावर्स व्हाइल दे आर देयर. सेलिब्रेट लिटिल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, लिटिल छोटी छोटी खुशियाँ. अरे we don't have to wait for a birthday or an anniversary to celebrate. Yeah, we don't. Trust me. एक दिन को भी सेलिब्रेट करते हैं. मैं चेयर्स करती हूँ. मैं पानी के साथ भी चेयर्स करती हूँ, चाय के साथ भी चेयर्स करती हूँ, बियर के साथ भी चेयर्स करती हूँ. जिसके साथ मेरा मन करे मैं करती हूँ. आई डोंट हैव टू फाइंड अ रीजन. व्हाई? आज फ्राइडे नाइट है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. कल सैटरडे है, मैं हो सकता है सैटरडे को भी सेलिब्रेट करूं. सो इट्स ऑल इन द माइंड. Hug people. Tell them you love them. Give them flowers. Celebrate with little छोटी सी पेस्ट्री मंगा के सब काट के खाओ. You know, it doesn't have to be a big cake. छोटी छोटी खुशियाँ ऐसे ही मिलती हैं. एक कोक 4 दोस्त जब शेयर करते हैं, that's real magic. वो कोक, आई स्वेयर, एक समोसा, और अगर दोस्त लोग आ जाएं तो यार एक ही समोसा, कोई नहीं यार, एक एक बाइट सब ले लेंगे. एक पैकेट ऑफ चिप्स, वी कैन ऑल शेयर इट एंड मेक दैट मोमेंट मैजिकल. एब्सोल्युटली मैजिकल. मैजिक हैपन्स व्हेन यू वांट मैजिक टू हैपन. ट्रस्ट मी, इट डज हैपन, बट यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट मैजिक. सामने वाला नहीं कर रहा तो क्या हो गया, आप कर लो. कोशिश तो करो. एंड कोशिश, कहते हैं कि अगर कोशिश करते हैं तो अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं. मैंने सुना है. इसलिए डोंट लीव इट फॉर टुमारो. डोंट लीव इट फॉर अनदर डे. वी डोंट हैव टू सेलिब्रेट श्राद्ध. वी नीड टू सेलिब्रेट आवर पीपल व्हाइल दे आर लिविंग विद अस. लेट्स सेलिब्रेट लाइफ.
That is my message for the day. That is my story. Let's celebrate life. जिंदगी मिले ना दोबारा, और सच में नहीं मिलती, एक ही बार होती है और बहुत खूबसूरत होती है, और वो खूबसूरती आपके हाथ में है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं. आपको यादों के सहारे बनाना है या एक एक पल जी के उसके बाद चाहे याद कर लेना, मगर वो पल को जियो. वो पल जीना बहुत ज़रूरी है. मुझे कई बार लगता है कि किसी भी रिश्ते को इतना अच्छा निभाओ कि जब वो इंसान नहीं रहे ना, तो उनकी याद में रोना नहीं है, उनको याद करके स्माइल करना है कि ओ माय गॉड, वी हैड सो मच फन दैट टाइम, वी रियली एंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट. और ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ऐसी ज़िंदगी जी है. इट्स नॉट आउट ऑफ अ fairy tale, it's not unreal, it is real. I have seen such people when they live the relationship to the fullest. फिर किसी का जाना थोड़ा सा पिंच करता है, बट इतना इनग्रेन्ड होता है आपके अंदर वो रिलेशनशिप, वो चले भी जाते हैं तो भी आपके पास ही रहते हैं, बट यू नेवर फील दैट यू हैव मिस्ड ऑन एनीथिंग, बिकॉज जो भी आपने किया होता है इतनी शिद्दत के साथ किया होता है, इतनी शिद्दत के साथ कि वहाँ पे मायूसी के लिए कोई जगह नहीं होती. इसलिए अपने रिश्तों में वो शिद्दत वाली मोहब्बत डालिए, वो शिद्दत वाला प्यार डालो. विद योर पेरेंट्स, लव देम लाइक nobody's business. And parents, please love your children. Just love them for who they are. Just love them and tell them that you love them. हम लोग ऐसी रेस में हैं जिसमें हमें लगता है अरे हम क्यों बोले, उनको तो पता होगा. पता तो सबको ही होता है, मगर कभी कभी सुनना भी बहुत अच्छा लगता है. So this was my story. Let's not celebrate Shraddh. Let us celebrate life. Let us celebrate living. Let us celebrate people when they are there. So this was my story for the day. Now let me at least say hi to everybody here. Of course, Poonam auntie was here. Swarleen, hi Jatin, Sandhya Chopra, Ananda Chopra, and Vikas Sethi, Nida, Sabina, Amit, GM Malik ji, Priya Gulati. I'm glad you connected with what I said. Jyoti, yes, absolutely. Mehul, Veena Masi. Well, I think it's so beautiful that I know Jyoti. I read your message. It says, I remember my daughter and I will miss her. And she is still with me. Yes, that is the beauty of a relationship. वो दूर चले जाते हैं पर हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हमारे अंदर होते हैं. And Veena Masi, if you are still watching me, I love you. I may not have said it many times, but I do love you. So, lots of love to everybody. Make your own sunshine. And bye for now. I will see you next week, Friday. That's it. Same time. So, फिर मिलते हैं. Swarleen, yes, she is the angel. Absolutely, you're right, Swarleen. That's right. That is so beautiful. So I'll say thank you to everybody. Have a happy weekend. Lots of smiles. Take care. Good night. Bye-bye.